जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद जमाली और आप देख रहे हैं हालात मीडिया न्यूज़। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के जेनजी का पहला प्रोटेस्ट जारी है और इस प्रोटेस्ट ने एक नई तारीख रकम कर दी है, एक नया इतिहास रच दिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं, हजारों की तादाद में वहां पर युवा नजर आ रहे हैं जो अपने आप को कॉकरोच बता रहे हैं। कॉकरोच का मास्क उन्होंने लगा रखा है। लड़कों ने अपने हाथों पर कॉकरोच जनता पार्टी का टैटू बना रखा है। लड़कियों ने कपड़ा कॉकरोच जैसी शक्ल का पहन रखा है। बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारे युवाओं ने अपने जिस्म पर कॉकरोच का टैटू बना रखा है और वो ये बाज़ाब्ता नारा लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना होगा, उनको इस्तीफा देना होगा। अगर वो सत्ता में रहेंगे, मिनिस्टर बने रहेंगे तो ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत डिबके सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और लोगों को अंदाजा ये था, कहा यह जा रहा था कि जैसे ही अभिजीत डिबके दिल्ली में उतरेंगे, जहाज से बाहर निकलेंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एयरपोर्ट पर हजारों नौजवान मौजूद थे, पुलिस की टीम मौजूद थी, सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे और मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। अभिजीत डिबके ने जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा तो उनके हाथों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के एक तस्वीर थी। उस तस्वीर को यूं ऊपर हाथों में उठाए हुए अभिजीत डिबके ने एयरपोर्ट से बाहर अपना कदम रखा। सामने पुलिस खड़ी है, मीडिया की टीम खड़ी है और सैकड़ों की तादाद में कॉकरोच वहां पर मौजूद थे, उनका खैर मकदम करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए। अभिजीत डिबके और उनकी पार्टी ने अपने समर्थकों से अपील की थी कि वो एयरपोर्ट पर न पहुंचे, सिक्योरिटी रीजन है, जंतर मंतर पर डायरेक्ट पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में नौजवान पहुंच गए थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अभिजीत डिबके ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, धर्मेंद्र प्रधान का हमें रिजाइन चाहिए, इस्तीफा चाहिए। बार बार देश में पेपर लीक हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो खतरे में है, इसलिए अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद तकरीबन 11 बजे अभिजीत डिबके जंतर मंतर पहुंचते हैं और उनके पहुंचने के बाद जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ने लगती है। सुबह के 7 बजे से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा आना शुरू हो गए थे। लोगों ने वहां पर आकर नारा लगाना शुरू कर दिया था और पुलिस ने पूरे जंतर मंतर रोड को ब्लॉक कर दिया था। जंतर मंतर है क्या, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। जंतर मंतर किसी मैदान का नाम नहीं है, बल्कि कनार प्लस के इलाके में जंतर मंतर एक रोड का नाम है। वहां पर पार्क भी बना हुआ है और वो रोड उमूमन बंद रहता है प्रोटेस्ट की वजह से, एहतजाज की वजह से। अगर कोई प्रोटेस्ट और एहतजाज नहीं होता तो उस रोड को खोल दिया जाता है, वरना अक्सर हाल में वहां पर प्रोटेस्ट की परमिशन दी जाती है और उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि प्रोटेस्ट करने में किसी तरह का दिक्कत न हो। और प्रोटेस्ट करने की भी दिल्ली में वहीं पर परमिशन मिलती है, दूसरी जगहों पर आसानी से परमिशन नहीं मिलती। कॉकरोच जनता पार्टी ने जब प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया तो दिल्ली पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए और उस जंतर मंतर की उस रोड को कई लेयर में पुलिस ने ब्लॉक कर दिया। 3 लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी है, उसके बाद प्रोटेस्ट की जगह दे रखी है। जगह जगह चेकिंग हो रही है, हर एक की सख्त तलाशी ली जा रही है ताकि किसी तरह का कोई हादसा वहां पर पेश ना आ सके। आज सुबह तकरीबन 9 बजे दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी कि 10 बजे से शाम के 5 बजे तक सीजेपी अपना प्रोटेस्ट यहां पर कर सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर और उनके स्पोक पर्सन ने कहा कि हमारी पहली जीत है कि दिल्ली पुलिस ने हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत दे दी है, क्योंकि मंसूबा ये था, प्लान ये था
कि अभिजीत डिबके एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और पहले वो पार्लियामेंट स्ट्रीट जो पुलिस स्टेशन है वहां पहुंचेंगे, परमिशन मांगी जाएगी और पार्लियामेंट के बाहर ही कोकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक है वो पहुंच गए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी और सारे लोग जंतर मंतर पर पहुंच गए। जंतर मंतर पर भीड़ अब बढ़ती जा रही है। शाम के 5 बजे तक ये प्रोटेस्ट वहां पर जारी रहेगा और अब हजारों की तादाद में युवा वहां पर आ चुके हैं। शुरू में युवा वहां पर कम थे, नौजवान कम थे, लेकिन अब ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कई सारे नौजवानों से मीडिया की टीम ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं अपना दर्द लेकर आया हूं, मैं फिक्र लेकर आया हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं और पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, हमारा फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है। जो लोग पावर में बैठे हैं वो अपने बच्चों के फ्यूचर को सरफे ताबनाक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमें बर्बाद किया जा रहा है। किसी ने बताया कि मैं बिहार से आया हूं, कोई बता रहा है कि मैं उत्तराखंड से आया हूं, तो किसी ने बताया कि मैं महाराष्ट्र से आया हूं, तो किसी ने बताया कि मैं यूपी के गोरखपुर से आया हूं, महज कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए, इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए। और ये मैसेज है, हिंदुस्तान में एक नया इनकलाब आने वाला है, एक नए बदलाव और चेंज की आहट सुनाई दे रही है। इस कोकरोच जनता पार्टी को यानी युवाओं को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनके फॉलोअर्स को पाकिस्तानी बांग्लादेशी बताया गया, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो इंडियन हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैदान में जिस तरह कोकरोच जनता पार्टी ने साबित कदमी दिखाई उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।